our syllabus, and today we are going to start the revision. The chapter which I have taken for revision is chapter number 5, that is coordinate geometry. Clear? So let's start with this. So when two lines are mutually perpendicular to each other and when these two lines are intersecting, correct, then they form a coordinate axis. ठीक है, और ये जिस प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिस प्लेन में रिप्रेजेंट होती है, दे आर कॉल्ड एज कार्टेशियन प्लेन. ठीक है. नाउ सी, अब जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी एक्स एक्सिस होती है, जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी वाई एक्सिस होती है. दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश. नाउ सी, ये जो पॉइंट होता है, देयर इट इज मेकिंग अ एंगल ऑफ 90 डिग्री बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये वाला जो पॉइंट ओ है ये ओरिजिन कहलाता है. व्हाट डज इट कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज ओरिजिन. नाउ सी, इट हैज 4 quadrant. Quadrant first, quadrant second, quadrant third and quadrant 4. Now let's learn one more thing. See, in quadrant first, both x as well as y, they both are positive. In quadrant second, x is negative and y is positive. In quadrant third, both are negative. In quadrant fourth, x is positive and y is negative. This is the thing. Now let me explain you abscissa and ordinate. Before this you should learn one more thing. Suppose we take this example only, 2 और -3 ले लिया, तो जो 2 है that is abscissa. ठीक है. This is ordinate and together they are called as coordinate. Together what do we call them? We call them coordinate. Clear this thing? Now one more thing I have to tell you based upon this. See now, जो आपका फर्स्ट पे लिखा होता है, मीन्स जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो आपका x होगा और सेकेंड वाला आपका y होगा. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, सो वट एवर द डिस्टेंस यू आर कीपिंग देम इन बिटवीन देम, इट शुड बी इक्वल ओवरऑल. सारा इक्वल होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए. नाउ सी, प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट. सपोज अगर आपको -4 और 2 प्लॉट करना है, सो -4 इज दिस मच एंड 2 इज हियर. ठीक है. तो आपका पॉइंट जो होगा इट विल बी समवॉट हियर. ये आपका पॉइंट हो जाएगा -4 एंड 2. क्लियर दिस थिंग? ये आपका कौन सा पॉइंट होगा? -4 एंड 2. सो लाइक दिस यू कैन प्लॉट द पॉइंट्स. नाउ सी, वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू that while doing the questions, when I was doing this topic previously, I have taught you 2 and 3 important questions in between. What were they? Suppose अगर कोई नंबर लिया है, we are taking this number only, -1 and -2. अब -1 क्या है, इसमें x है, और -2 क्या है, y है. So I have asked you what is the perpendicular distance of x axis in this point. ठीक है. तो मैंने इसके लिए आपको क्या कहा था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन? So the question will be in this form. What will be the perpendicular distance of the point x, y? This one is the point from y axis. अगर सपोज फ्रॉम y axis पूछा गया है तो जो उसका x वाला पॉइंट होगा वो उसका परपेंडिकुलर होगा डिस्टेंस. एंड सपोज अगर x एक्सिस का पूछा गया है तो जो y एक्सिस का पॉइंट होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर दैट पॉइंट. क्लियर दिस मच थिंग? नाउ वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू. सो सपोज वी टुक अ पॉइंट 0,5. सेकेंड पॉइंट वी टुक 5,0. नाउ सी, यहाँ पे x एक्सिस 0 है, यहाँ पे y एक्सिस 0 है. तो जब x एक्सिस 0 होगा तो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा. ठीक है. और जब y एक्सिस 0 होगा तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा. दिस सपोज ये 0 है, ये सेकेंड वन पॉइंट आई एम प्लॉटिंग, सो ये यहाँ पे लाई करेगा आपका. ठीक है. सो यू शुड रिमेंबर कि ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा. सपोज आपको 5,0 दिया है एंड दे हैव आस्क्ड यू इन विच क्वाड्रेंट और वेयर इट विल लाई. क्वाड्रेंट में नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है सिर्फ वेयर डज 5,0 लाई. तो आप ये मत कह देना इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड, इट विल बी टोटली रॉन्ग. कहाँ लाई करेगा? इट लाई ऑन एक्स एक्सिस. और अगर एक्स वाला 0 है तो इट लाइज ऑन वाई एक्सिस. नाउ सी, वन क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. The question was in which you have to find out the
area of the rectangle, of the square or the triangle which is formed. So उस type के questions में what you are going to do, one question is there in your book also. See, I am explaining you. As here I have taken question number 22. It is from your MCQs of this chapter only. The question is the area of triangle AOB. You have to find the area of triangle AOB having the vertices A 0,6, O 0,0, B 6,0. Correct. Now see, first of all you have to draw this plane. आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ करने हैं इसके. देन यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स. सो पहले हम ए पॉइंट मार्क करते हैं 0,6. 0,6 मीन्स आपका x 0 है और y 6 है, तो ये y पे लाई करेगा, y एक्सिस पे. सो इट विल लाई ओवर हेयर. सो ये आपका a हो गया 0,6. b क्या होगा 0,0 ओरिजिन 0,0 और सी सॉरी ये 0 हो जाएगा. एंड b क्या होगा 6,0. 6,0 मीन्स आपका y एक्सिस 0 है, तो ये पॉइंट x पे लाई करेगा. So this one will come here. Now see what to do in the next step. Next step में आप क्या करेंगे, you are going to join these two points. और ये already join है, तो ये आपका एक triangle form हो गया, that is triangle AOB. Correct. Now see, you have to calculate its area. So in triangle AOB, the area of triangle equals to half of base into height. अब base कितना है? See what is the thing that I have to explain you in this question. इस क्वेश्चन में तो आपका जो बेस है दैट इज कमिंग इन वन साइड ओनली. अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, सपोज अगर ये ट्राइंगल ऐसे फॉर्म हो रहा होता हियर, ठीक है. अब क्या होता, देखो 6 यहाँ पे होता और 4 यहाँ पे होता, -4. 4 नहीं -4. तो रिमेंबर वन थिंग, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर ऑल्सो. तब आप बेस क्या लेते, आप बेस 6 + 4, बेस क्या हो जाता पूरा 10. ठीक है. अब सपोज करो ये ओरिजिन से फॉर्म हुआ है, अब वो यहाँ से फॉर्म होता 2 से 6 तक और फिर ये ट्राइंगल इस वे में आता. तब आप क्या करते, 2 से 6 तक का डिस्टेंस था तो 6 - 2, हाइट कितनी हो जाती इसकी 4, लाइक दिस. इसमें तो बिल्कुल आपका सिंपल है, यू कैन टेक इट लाइक दिस ओनली. सो बेस आई हैव रिटन 0 से 6 तक है, तो 6 - 0 कितना हो गया 6. यहाँ पे भी 0 से 6 तक है, तो 6 - 0 आपका 6 हो गया. नाउ सी, इन ट्राइंगल AOB एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. बेस आपका 6 था, हाइट आपकी 6 थी. कैंसिल इट आउट, 2 3 = 6 एंड 6 3 = 18. सो 18 स्क्वायर यूनिट. सी, अगर कोई यूनिट नहीं गिवन होती है, सपोज मीटर, सेंटीमीटर, वट एवर इट इज, तब आप सिर्फ यूनिट्स लिख देते हैं. सो एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा. सो द आंसर विल बी इन स्क्वायर यूनिट्स. Clear till here students? What you have to do today, don't do all the things which I have explained you. No need to do these things because this already you have written in your notebooks. What I want you to do today you have to solve full examples of this one exercise, plus you have to have a look of the MCQs questions of this chapter. Correct. And then you have to send me your work through the classroom app. So please all of you, again I am suggesting you, please be regular and be punctual with maths. Remember that maths cannot be done by one day practice. You have to be very particular. Each and every day you have to do maths at least 1 hour. Then only you can get better marks in maths. Thank you all and have a nice day.